अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आजकल चूँकि सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस की हैं असातिज़ा की भर्तियाँ, तो इस हवाले से मैं पीएसटी और जेईएसटी की तैयारी कर रहा था। तो सोचा कि जो कुछ मैं नोट्स वगैरह बना रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो उसके कुछ पॉइंट्स की वीडियोस भी बना लूँ। तो क्लास 4 की साइंस के मैंने कुछ जो है वो एक दो टॉपिक पर ये वीडियो बनाई है। क्लास 4 की साइंस और चैप्टर पहला है आवर बॉडी, उसकी दो तीन बॉडी पार्ट्स पर मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले थे जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले टीथ यानी दांत। देयर आर टू सेट्स ऑफ टीथ, दांतों के दो सेट हैं। नंबर 1 प्राइमरी टीथ, जिसको मिल्क या बेबी टीथ भी कहते हैं, और दूसरा है परमानेंट टीथ, मुस्तकिल जो दांत होते हैं। पहला पॉइंट इसमें, अ 3-year चाइल्ड हैज़ 20 प्राइमरी टीथ। 3 साल का जो बच्चा होता है उसके 20 बेबी दांत होते हैं। एंड एन एडल्ट हैव ऑल 32 परमानेंट टीथ। लेकिन जो बालिग होता है उसके सारे के सारे तमाम के तमाम जो 32 दांत होते हैं वो परमानेंट होते हैं। तीसरा पॉइंट है कैविटीज़ एंड प्लाग्स आर कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ द टीथ। कैविटीज़ जो होती हैं, जो दांतों में सुराख हो जाते हैं, उनको कैविटीज़ कहते हैं। और दांतों पर जो काली काली बैक्टीरिया की तह जम जाती है उसको प्लाग्स कहते हैं। तो ये जो है वो दो आम बीमारियां हैं दांतों की। उसके बाद है ईयर। ईयर क्या है? द बॉडी पार्ट फॉर हेयरिंग एंड मेंटेनिंग द बॉडीज बैलेंस। बॉडी का, जिस्म का जो बैलेंस रखता है, बॉडी को जो बैलेंस रखता है वो कान है। हमारे पूरे जिस्म को बैलेंस रखता है। अगर आप झुककर कोई चीज़ उठाएंगे तो आप गिरते नहीं हैं। तो वो क्यों नहीं गिरते? वो इस कान की वजह से। कान आपकी बॉडी को बैलेंस रखता है। अच्छा, और सुनने में भी काम आता है। इसमें दूसरा पॉइंट है द विजिबल पार्ट ऑफ एयर इज़ एक्सटर्नल एयर। जो कान हमें दिखाई देता है, जो हिस्सा कान का दिखाई देता है बाहर वाला, ये एक्सटर्नल कान कहलाता है। और द इनविजिबल पार्ट इज़ इंटरनल ईयर। और जो हमें कान के वो हिस्से जो अंदर हैं, दिखाई नहीं देते, उनको इंटरनल ईयर कहते हैं। उसके बाद है द लार्ज एयर फ्लैप्स ऑफ एलिफेंट्स हेल्प देम टू कंट्रोल देयर बॉडीज़ टेम्परेचर। हाथियों के जो बड़े बड़े कान होते हैं या कानों के नीचे जो ढीली ढाली खाल होती है, वो उनके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में उन्हें मदद देती है। नेक्स्ट है नोज। द पार्ट आइडेंटिफाई स्मेल्स एंड अरोमास इन एयर। जो खुशबू चाहे अच्छी हो बुरी हो, जो उसको पहचानता है वो नाक है। सेकंड, नोज आल्सो वार्म्स, मॉइस्चर्स एंड फिल्टर्स द एयर। हवा को गर्म और नरम और जो है वो क्या कहते हैं, साफ़ जो करता है वो नोज़ करता है, नाक करता है। अच्छा, मैं जब रीडिंग कर रहा था इस बुक की, तो नोट लिखा होता है साइड में, उसमें ये आ रहा था, बल्कि नहीं, लंग्स के हवाले से जब मैं रीडिंग कर रहा था, मुताला कर रहा था, तो उसमें लिखा होता था कि ये जो नाक के बाल हैं, ये नाक के बाल जो भी हवा हम अंदर लेते हैं, सांस लेते हुए जो हम जो है वो हवा हमारे अंदर बॉडी में जाती है, तो हमारे नाक के बाल उस हवा में से जो भी मट्टी के ज़रात होते हैं उन्हें छान देते हैं। तो लिहाजा ये जो है वो हवा की सफाई का काम भी जो है वो नाक ही करता है। उसको गर्म करने का काम भी नाक करता है। तो उसको जो है वो गीला करने का, उसको जो है वो नमी वाला करने का काम भी ये नाक ही करता है। उसके बाद है लंग्स। द ब्रीथिंग सेंटर ऑफ बॉडी। सांस लेने का जो मरकज़ी निज़ाम है वो लंग्स हैं। रिब केज, अ केज ऑफ बोन्स प्रोटेक्ट्स द लंग्स। फेफड़ों को जो हड्डियों का एक केज होता है जिसे रिब केज कहते हैं, वो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद होलो ट्यूब इन चेस्ट फॉर एयर इज़ ट्रेकिया।
हमारे सीने में एक ट्यूब होती है जो अंदर से खाली होती है, उसे ट्रेकिया कहते हैं, और ये इसके ज़रिए जो है वो सांस अंदर जाती है सीने की तरफ, फेफड़ों की तरफ। लेकिन आगे चल के ट्रेकिया फिर दो हिस्सों में डिवाइड होती है। ट्रेकिया इज़ डिवाइडेड इन टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियल। ये जो ब्रोंकिया होते हैं ये दो होती हैं। आगे ट्रेकिया जो है वो दो नालियों में फिर जो है वो डिवाइड हो जाती है, जिसे ब्रोंकियल कहते हैं, और ये ज्वाइंट होती हैं हर एक लंग से, हर एक फेफड़े से। नेक्स्ट है अस्थमा एंड लंग कैंसर आर मेन डिसऑर्डर्स ऑफ लंग्स। लंग्स की जो दो बीमारियां कॉमन हैं वो हैं एक अस्थमा और दूसरा लंग कैंसर। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर मैं मज़ीद जो है वो आपकी खिदमत में पेश करूँ, ताकि PST और JEST की कुछ ना कुछ तैयारी हो सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, और जो साइंस बेहतर तरीके से जानते हैं दोस्त फ्रेंड्स मेरे, वो ज़रूर मुझे गाइड करें कि इसको मैं और किस तरह से बेहतर कर सकता हूँ, और क्या चीज़ें आया इसमें गलत तो नहीं है, तो वो ज़रूर मुझे बताएं। बहुत शुक्रिया।